and it's very important for everyone because even okay, Miss Nargis Bano has reached. Have you ever listened about the phonetics? Yes, sir. Okay. Uh, what is it called? Sir, it is about the sounds of um, which comes from the vocal sound. From the vocal sounds. Yes, sir. Okay, all right. Uh, why we are saying them that as a vocal sounds? So there are two things: manner of articulation and place of articulation. According to their levels, the sounds are produced. The different sounds are being produced over there. Yeah, that's Yes, sir. correct. So thing is that more about the phonetics. If we are going to talk about the phonetics, so Ji. by that we, what is the main effect of the phonetics? Yes, Miss Nargis, am I audible to you? Okay. So the phonetics, the word phonetics comprises of the two parts of the words. One is phone and other one is the tics. क्लियर? अगर हम इसको डिवाइड करें, दो लफ्ज़ों में डिवाइड करें, तो आपके सामने ये लफ्ज़ फ़ोन और टिक्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? किसमें? फ़ोन और टिक्स में डिवाइड हो जाएगा। फ़ोन से मुराद है साउंड और टिक्स से मुराद है स्टडी अबाउट द टेक्निकल पॉइंट्स। Ticks, it means it refers to the technical points. What the technical points are being used here? The technical points, just you may say, it means how we are going to produce them, how we are going to pronounce them, okay? The sounds which we are going to make ourselves. जहाँ पर हम अगर गौर से देखें कि फोनेटिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, हम साउंड जो हैं सिर्फ यूज करते हैं, हम वहां से प्रोनाउंसिएशन जो है वो हम बनाते हैं, ठीक है? अच्छा, तो एक लफ्ज आपने सुना होगा फोनेटिक्स के साथ, वो है फोनोलॉजी। कुड यू डिफाइन व्हाट इज फोनोलॉजी एंड फोनेटिक्स, व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन देम? आप लोगों ने कभी फोनोलॉजी के वर्ड के बारे में सुना है? एक वर्ड होता है फोनोलॉजी और दूसरा वर्ड है फोनेटिक्स, ठीक है? फोनेटिक्स में हम क्या करते हैं, साउंड्स को किस तरह परफॉर्म करेंगे, ओके? इसमें प्रैक्टिकल वे आ जाएगा, हम जिसमें हमें पता चलेगा किस साउंड को कैसे अदा करना है। असल बात यह है, ये फोनेटिक्स है। फिर फोनोलॉजी हम किसको कहेंगे? आपको पता है कि फोनोलॉजी किसको कहते हैं? जी, नो वन नोज अबाउट। So let's begin with this topic that is very important for everyone. Phonetics that is concerned to the, it's a part of the linguistic, जो जनरल लिंग्विस्टिक की हमने बात की थी कि लिंग्विस्टिक जो है ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? तो जनरल लिंग्विस्टिक में ये फोनेटिक्स जो आज आप लोग पढ़ेंगे, तमाम चीज़ें गौर से देखते जाएं, सुनते जाएं, समझते जाएं, और इन्हीं में से यूँ समझ लें कि एक दो क्वेश्चन लाजमी आते हैं। लेट्स बिगिन। अब हम ओवरव्यू की तरफ अगर जाएं,
तो हमें आज के टॉपिक के बाद, आज का टॉपिक पढ़ने के बाद हमें आ जाएगा फोनेटिक्स है क्या, ठीक है, और फोनोलॉजी है क्या, व्हाट्स फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। दूसरी बात, हम इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि फोनेटिक्स में और फोनोलॉजी में क्या फ़र्क है, व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन दैट, और ब्रांचेस ऑफ फोनेटिक्स हैं क्या, ठीक है। हम अगर ब्रांचेस ऑफ फोनेटिक्स की बात करें तो वो कौन सी ब्रांचेस हैं, ठीक है। उसके बाद है वॉइस्ड एंड वॉइसलेस। अब वॉइस्ड में और वॉइसलेस में क्या फ़र्क है, ठीक है। वॉइस्ड हमारे पास ऐसे किसी वर्ड के अंदर साउंड्स आते हैं हम जिनको स्ट्रेस देकर पढ़ते हैं, ओके, which are being stressed while pronouncing them। हम जब उनको प्रोनाउंस करते हैं, जब हम उनको पढ़ते हैं तो हम उन पर स्ट्रेस देते हैं, हम उनको वॉइस्ड कहते हैं। और वॉइसलेस कौन होते हैं? वॉइसलेस वो होते हैं जिनके पास जो है ना किसी किस्म का स्ट्रेस होता नहीं है, सिर्फ यानी हम हल्की आवाज़ में उसको हम पेश करते हैं। कुछ अल्फाज हमारे पास ऐसे होते हैं उनका अगला हिस्सा जो है, वर्ड का जो अगला हिस्सा है यानी फ्रंट पार्ट, आपने ये पढ़ा होगा प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है। डू यू नो अबाउट प्रीफिक्स एंड सफिक्स? प्रीफिक्स और सफिक्स हम किसको कहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, प्रीफिक्स वो जो वर्ड से पहले हम यूज करते हैं और सफिक्स वो जो वर्ड के बाद यूज करते हैं। गुड। और प्रीफिक्स यूं समझ लें कि प्रीफिक्स, फिक्स मतलब किसी चीज को लगाना, और प्रीफिक्स मीन्स किसी लफ्ज के शुरू में लगाना, यानी ऐसा लफ्ज का पार्ट जो है, ठीक है, जो आपके पास बेस वर्ड होगा, उस बेस वर्ड को चेंज, उसका मीनिंग यानी उसकी मीनिंग और उसका सेंस जो है तब्दील करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी लफ्ज के शुरू में कोई चीज अगर हम रखें तो वो प्रीफिक्स कहलाता है। सफिक्स किसको कहेंगे? यानी किसी लफ्ज के ऐसा कोई पार्ट हम बेस वर्ड यानी जो हमारा शुरुआती ऐसा अल्फाज होगा जो जिसमें आप उसका सेंस जो है तब्दील करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर वर्ब है तो आप नाउन बनाना चाह रहे हैं, अगर वो एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव में से आप नाउन बनाना चाह रहे हैं, या कोई एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव में से आप एडवर्ब बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशंस पैदा होती हैं, हम क्या करते हैं किसी लफ्ज का ऐसा हिस्सा अगर हम किसी वर्ड के एंड में हम पुट करें तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारे पास सफिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? सफिक्स, ठीक है Suffix. जी। जी सर। अच्छा, एक बात और मेरे जहन में आ गई, वो भी मैं बताता चलूं। आप लोगों ने कभी एफिक्स सुना है? एक होता है प्रीफिक्स, दूसरा होता है सफिक्स, ठीक है। तो एफिक्स किसको कहते हैं? नो सर आइडिया जो सर। वर्ड, जी 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 जी, बताएं बताएं। हाँ सर, जो वर्ड के बीच में यूज किया जाता है। वर्ड के बीच में तो बेस वर्ड होता है, उसको बेस वर्ड कहते हैं, या उसको रूट वर्ड कहते हैं। बेस वर्ड कहें या रूट वर्ड कहें। जी, मिस्टर महेश, आल्सो मिस्टर महेश इज हियर। Yes, sir. हाउ आर यू जेंटलमैन? I'm all set, sir. Thank you. Okay, so do you know about this thing that what is affix? How could you define affix? सर अफिक्स को तो हम इन दोनों को ही बोलते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स, क्योंकि हम इनको जैसे डेरिवेशनल मॉर्फीम्स हैं ये एक्चुअली, इनको हम यूज करते हैं। ये दोनों अफिक्सेस कहलाते हैं। फिर इसमें एक प्रीफिक्स होता है और एक सफिक्स होता है, तीसरा इन्फिनिक्सेस होते हैं। इन्फिनिक्स वो चीज जो है वो यानी इनसे सेपरेट है लेकिन साउंड के हवाले से रिलेटेड है, ठीक है। जी जी। तो एक्चुअली वो जो हम बीच में जो की एडिशन करते हैं ना, जो कि इंग्लिश में नहीं है हमारे पास ऐसे वर्ड्स। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि कोई वर्ड ऐसे भी आपने प्रैक्टिस की होंगी या आपकी नज़र में आए होंगे, हम इतना अगर डीप जाएंगे तो फिर तो यानी फोनेटिक्स ही फोनेटिक्स रहेगी पूरा महीना, ठीक है।
हाँ सर, थोड़ी लिंग्विस्टिक्स पढ़ी थी इसलिए डीप में पढ़ा था थोड़ा इसको पहले। तो हम क्या करेंगे, हम इसका ओवरव्यू देंगे ताकि आप अपने मसाइल जो खासतौर पर एमसीक्यूज के हवाले से है, उन चीज़ों को आप हल कर सकें। ठीक है, तो एग्जैक्टली। एफिक्स हम क्या कहते हैं, जब किसी रूट वर्ड के अंदर, गौर से सुनिएगा, किसी रूट वर्ड के अंदर आप प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों एक्सक्यूज मी साथ लगा रहे हैं। जी 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 बताएं। सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही ना, कम आ रही है। जैसे अभी महेश साहब बोल रहे थे तो उनकी लाउडली सुनने में आ रही थी, आपकी नहीं आ रही। अच्छा, अब आ रही है मेरी आवाज? जी अभी भी कम है। कम, अभी भी कम है? एक मिनट बना, अब मेरी आवाज आ रही है? जी सर, अब सही है। पक्का? जी सर। चलें सर फिर ऐसे ही काम चला लेते हैं हम। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे, मिसाल के तौर पर अगर किसी रूट वर्ड के अंदर या कोई बेस वर्ड है उसके अंदर जब हम एक साथ हम प्रीफिक्स लगाएं या सफिक्स लगाएं तो हम उन्हें एफिक्स कहेंगे। ठीक है, तो इसी तरह कभी कभार हमारे पास ऐसा होता है कि जो प्रीफिक्स यानी बिगनिंग पार्ट होता है वहां पर हमें जोर देना पड़ता है, स्ट्रेस देकर पढ़ना होता है, जिसको हम कहते हैं वॉइस्ड। ठीक है, और वॉइसलेस हम उसको कहेंगे, यानी जिनको स्ट्रेस देकर ना पढ़ा जाए वो वॉइसलेस है। तो कभी सफिक्स पे, कभी सफिक्स जो है वो वॉइसलेस हो जाता है, और किन अल्फाज में जो प्रीफिक्स जो है वो वॉइस बन जाता है। कभी जो प्रीफिक्स है वो वॉइसलेस हो जाता है और सफिक्स जो है वो क्या हो जाता है, वो वॉइस्ड हो जाता है। एक चीज ये। अब उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमारे पास है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। अच्छा, मेन चीज ये है आर्टिकुलेशन क्या चीज होती है। डू यू नो अबाउट आर्टिकुलेशन? हम आर्टिकुलेशन किसको कहते हैं? सर आर्टिकल्स। नहीं नहीं, आर्टिकल्स नहीं, अलग, आर्टिकल्स अलग बात है। आर्टिकुलेशन, सर हाउ साउंड्स आर क्रिएटेड। हाउ साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड। हाँ या क्रिएटेड तो क्रिएटेड। क्रिएटेड ऑलरेडी हैं, ठीक है ना? यस सर। हाँ, क्रिएटेड ऑलरेडी हैं, लेकिन आपको सिर्फ पता होगा, आपके इल्म में वो बात आएगी कि जो आप बात करते हैं ना, लेकिन आप पहली बार नहीं बोल रहे, आप शुरू से बोलते आ रहे हैं। ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज जो है, मिसाल के तौर पर उर्दू लैंग्वेज है या सिंधी लैंग्वेज है, जो आप अपनी मदर लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज जो आप यूज करते हैं, ठीक है ना? तो इन तमाम लैंग्वेजेस के अंदर आप लोग क्या करते हैं कि ये चीज आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये हम कौन कौन से यानी मुंह के हिस्से में से हम फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द माउथ। अब आर्टिकुलेशन को हम इस तरह कहेंगे, बिलफर्ड्स, थिंक अबाउट योर माउथ। आप अपने माउथ पर जो है थोड़ा सा गौर करें, तो हमारे पास सबसे बड़ा फंक्शन जो होता है वो होता है जबान का फंक्शन होता है। क्लियर? यानी जो योर टंग, इट्स अ मैन पार्ट फॉर द आर्टिकुलेशन। इवन देयर इज द वैल्यू ऑफ योर टीथ, इवन that is the value of even your lips। ठीक है, it means your throat। ठीक है, इन तमाम पार्ट्स के जरिए हम क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब ये हम उन प्लेसेस को अगर हम मद्देनजर रखते हुए ये सोचें कि भाई ए साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होता है, उसको हम कहते हैं आर्टिकुलेशन। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में हम एक ही उसी प्लेस यानी फ्रॉम द माउथ उस पार्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये अल्फाज जो है, इस अल्फाज का ये लेटर जो है, ठीक है ना, लफ्ज के अंदर, वर्ड के अंदर क्या होता है, लेटर्स होते हैं, हम ये पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है ना? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। ये वर्ड जो है हम पहले पढ़ चुके हैं। मिसाल वर्ड के अंदर, वर्ड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। हम एक लफ्ज बनाते हैं,
वो वॉवेल्स के थ्रू बनाते हैं। किसके थ्रू बनाते हैं? वॉवेल्स के थ्रू बनाते हैं, कंसोनेंट्स के थ्रू बनाते हैं। तो कंसोनेंट्स और वॉवेल्स दोनों मिलकर जो है साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है? तो जो प्रोडक्शन जो आपके पास जो प्रोडक्शन आती है उसको आप आर्टिकुलेशन कहते हैं। ठीक है? लेकिन वो साउंड आपने यानी फ्रॉम योर माउथ व्हिच पार्ट यू हैव यूटिलाइज्ड, दैट इज द place, how you have utilized, that is the manner. Clear? So we will deal with in detail more about this topic in further slides. जी, अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट्स फोनेटिक्स। सबसे पहले हमारी जो इम्पोर्टेंट बात है वो है फोनेटिक्स के हवाले से। तो आइए फोनेटिक्स के बारे में हम समझते हैं कि फोनेटिक्स है क्या चीज। ठीक है? Phonetics is about the physical production and perception of sounds of speech. अब हमारे पास फिजिकल प्रोडक्शन यानी सबसे पहले तो फिजिकल को तो आप लोग समझते हैं, ये वर्ड वही है जो आप लोग फिजिक्स में यूज करता है ना, फिजिक्स फिजिकल वहां पर होती है। ठीक है? तो आपके पास बना हुआ साउंड जब आपके सामने आता है तो यानी यूं समझ लें कि वो पहले ही साउंड जो है ना आपके सामने, आप थ्रू योर ईयर्स यू get the different kinds of the voices, different kinds of the sounds, even voices. Okay? आप उनको क्या करते हैं? परसीव करते हैं। उन कम्युनिकेशन को आप क्या करते हैं? परसीव करते हैं। उन साउंड को आप लेते हैं। ठीक है ना? उसके बाद थ्रू ईयर्स आप क्या करते हैं? उनको कंसिडर करते हैं फ्रॉम ईयर्स टू माइंड, यानी आपके ईयर से लेकर माइंड तक वो मैसेज मुकम्मल जाता है। वहां से आप क्या करते हैं? फिर कम्युनिकेशन करते हैं, यानी जो साउंड्स ऑफ स्पीच आप सुनते हैं, समझते हैं, उसके बाद आप डिस्कशन करते हैं। एक चीज ये, इट्स द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ स्पीच। इट स्टडीज ऑल पॉसिबल स्पीच साउंड्स। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 44 साउंड्स जो हैं फोनेटिक्स के अंदर हैं। ठीक है? जो हम यानी आप मिसाल के तौर पर आप यू आर नॉट स्टूडेंट ऑफ लैंग्वेज if I'm going to teach you in detail all about the 44 sounds, that how they are being used. ठीक है? तो अब मिसाल के तौर पर हम तकरीबन जो है ये हम नहीं पढ़ते कि भाई मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई जो साउंड है मिसाल के तौर पर आप उसको किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरह आप उनको यानी यूज कर रहे हैं, दिस इज द मेन थिंग। फोनेटिक्स इज ऑल अबाउट स्टडीइंग द साउंड्स वी मेक व्हेन वी टॉक। अब मिसाल के तौर पर तमाम 44 साउंड्स जो हैं वो हम क्या करते हैं? वो यूज कर रहे होते हैं। अब हम इसमें जब हम यूज तो कर रहे होते हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि कौन कौन सा साउंड हम इंग्लिश में दौरान जो ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, ड्यूरिंग जो हमारे जो डिस्कशन होती है विद फ्रेंड्स, विद टीचर्स, with number of the people you are going to talk about, okay, in on different matters, it means you don't know that what sounds you are going to utilize. But main thing आपको ये भी मालूम लेकिन आपने उन पर जो है ना वो गहराई में यानी गौर नहीं किया है कि हम कौन से साउंड्स और कैसे किस अंदाज में परफॉर्म करते हैं। हाँ, कुछ वे जो हमारे पास होता है वो हमारे पास ऐसा होता है कि बिलफर्ड्स हम क्या करते हैं, वो साउंड जो है हमें सिर्फ ये मालूम नहीं होता हम अदा कर रहे होते हैं, सिर्फ उसका वे जो है ना वे हमें नहीं आता कि हम उसको किस तरह बयान करें, किस तरह हम उसको परफॉर्म करें। फोनेटिक्स हमें वो वे दिखाती है। फोनेटिक्स के जरिए हम स्टडी करते हैं उन साउंड्स को, जब हम बोलते वक्त, हम अपनी बातचीत करते वक्त हम वो साउंड्स यूज करते हैं। तो जब उनका करेक्ट वे हमें मिल जाता है तो आपकी लैंग्वेज यूं समझ लें कि वो जिस तरह कहते हैं कि भाई फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ठीक है? तो इसी तरह जब आप बोलते हैं किसी के सामने तो आपकी लैंग्वेज में बहुत ही फेयरनेस आ जाती है और लगता है कि when an English person who is talking before any person. So just like
is it possible that you are getting very each and everything out from those things from the foreigners, how they are getting, how they are talking, how they are communicating with the different kinds of the people, how you are talking with? Are you feeling very easy to understand their accent, their sounds, whatever they are talking? आपके कमेंट्स क्या हैं इसके बारे में? So sometimes we have to face the hindrances during the conversation if we speak in second language. अच्छा Yes, sir. जी, what about Mr. Mahesh? Yes, sir. How Sir, do you actually, feel when you are talking with foreigners, foreign communicators? sir, I feel comfortable because I Hmm. always focus on the, full words or for words that they speak. I Hmm. don't, put a lot of stress on the form words because I think they use language in a very, smooth manner. So it's impossible to get, all the words they say and pronounce. All So right. that's why, we actually get the message from the speaker that what he wants to say. Well done. That's the main thing, that the how the message you are getting. First main thing is that whenever you are going to perceive the sounds or the language or the communication web on which that you have to discuss, on which that you have to share many more things to the relevant one. So that's why that's the main thing for the communication. Yes, Miss Nargis, what about you? Yes, sir. I feel hesitation because I can't understand their language, their phonetics. Uh, Okay, the reason behind? because their phonetics change with us. That's Hmm. why their talking way is different. So that's why you should practice, all right, all sort of the sounds, okay? So how they can be produced and how they can be used in English language. So that's why by which that you could consider they are all sounds very perfectly, by which that you could communicate them very easily. Clear? Yes, sir. That's new. Okay, think, gentlemen, more about the phonology. वैसे मैंने आपको फोनेटिक्स के बारे में बताया, जिस तरह फोन प्लस टिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वन वर्ड फोनेटिक्स, हियर इज द फोनोलॉजी। आपने पीछे एक वर्ड्स पढ़े होंगे, मिसाल के तौर पर फिजियोलॉजी, बायोलॉजी, जूलॉजी, इस तरह के वर्ड्स आपने पढ़े होंगे, ठीक है ना? तो अब ये भी सेम चीज है यहाँ पर। फोन तो मतलब साउंड है, ठीक है, और फोनो प्लस लॉजी, लॉजी इट मीन्स टू डिस्कस समथिंग, एंड द फोनो इट मीन्स ऑफ साउंड्स, दैट्स द स्टडी ऑफ साउंड्स, बट हाउ द पैटर्न, हाउ द वे these sounds are functionalized, ठीक है, उनकी नेचर क्या है, उनका तरीका क्या है, उनका सिस्टम क्या है, ठीक है, ये जानने के लिए हमें फोनोलॉजी की जरूरत है। फोनोलॉजी डील्स विद द सिस्टम एंड पैटर्न ऑफ स्पीच साउंड्स इन अ लैंग्वेज। तो ये एक बहुत ही यानी मुकम्मल तौर पर एक सिस्टम है, पैटर्न है किसका, किसी भी लैंग्वेज के अंदर स्पीच साउंड्स का, कि हाउ दे आर बीइंग परफॉर्म्ड। It describes the way sounds function within a given language or across languages. आप लैंग्वेज के अंदर जो है आप मुकम्मल तौर पर फोकस करें, यानी कौन से साउंड्स जो है वो उनका फंक्शन क्या है, किस तरह वो काम कर रहे होते हैं। दूसरी बात है, फोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ साउंड्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड यूज्ड इन नेचुरल लैंग्वेजेस। हमारे पास नेचुरल लैंग्वेजेस जो है, हम उनको साउंड्स को किस तरह परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। दिस इज द मेन थिंग जस्ट फॉर द फोनोलॉजी। And now, how could you differentiate both of these things? अब इनमें से आप इनको किस तरह परफॉर्म करेंगे और इनको किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे। अब कुछ बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं
जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए। तो फोनोलॉजी और फोनेटिक्स के हवाले से हम इनको किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे। So phonology analyzes the sounds pattern of particular language. फोनोलॉजी में क्या होता है, हम उनको एनालाइज करते हैं साउंड पैटर्न को, जो साउंड का जो वे है, खास उनका जो वे है वो क्या है लैंग्वेज के अंदर, by determining which phonetic sounds are significant and explaining how these sounds are interpreted by the native speaker. अब ये है कि भाई नेटिव स्पीकर जो है, यानी जो खासतौर पर जो अंग्रेज हैं, आप अगर उन गोरों के बारे में अगर आप थोड़ा सा सोचें तो स्लोली जो है आप उनको सिर्फ इतना सा आप गौर करेंगे कि आप जब उनको सुनेंगे ना तो आपका सबसे पहले क्या होगा, यानी पहले आप उन पर फोकस करेंगे जो जिस तरह वो जिस अंदाज में बात कर रहे हैं ना, अल्फाजों को जिस तरह वो यानी परफॉर्म कर रहे हैं, तो सबसे पहले उन अल्फाजों को पूरा जो साउंड है उनको आप इंटरप्रेट करें, उनको समझें, समझने के बाद यानी फिर आप उस पर गौर करेंगे ये कहना क्या चाह रहा है अगला बंदा, और हमें इनके साथ डिस्कशन हमें जो करनी है वो क्या आगे क्या करनी है, किस बारे में पूछ रहा है। यानी आपके लिए दो मसले हो गए फिर, एक तो कॉमन इंग्लिश जो है ना, आप जब दूसरों से बात करते हैं तो आपके लिए इजी होता है, यानी वो बंदा आपसे इंग्लिश में बात कर रहा होता है, ठीक है, आप उनको यानी वो मैसेज जो आपको देना चाहता है सिर्फ सुनकर आपने जवाब दे दिया। लेकिन जो नेटिव स्पीकर है ना, आपके लिए दो प्रॉब्लम हो जाते हैं, पहले तो उनके एक्सेंट को समझें, फिर उस बात को समझें। अब दो चीजें एक साथ जो है ना फिर प्रॉब्लम बन जाता है, खासतौर पर जो न्यू इंग्लिश स्पीकर्स हैं। इस हवाले से अब फोनेटिक्स में क्या होता है, फोनेटिक्स एनालाइजेस द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड्स। अब हम फोनेटिक्स में क्या करते हैं, जो साउंड्स हम उनकी क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, यानी जो हमें फोनेटिक्स के जरिए ये होता है कि भाई साउंड्स को बनाते कैसे हैं, बात करते हुए, किसके रिगार्डलेस ऑफ लैंग्वेज, बात करते हुए, कम्युनिकेशन करते हुए हम साउंड्स को बनाते कैसे हैं। तो आपने कभी यह महसूस किया है कि मिसाल के तौर पर हम जब बात करते हैं तो हमारे दांत भी यानी बात करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे लिप्स ज़रूरी है, दांत ज़रूरी है, और यानी ज़बान का होना ये भी ज़रूरी है। आप कुछ वर्ड्स थ्रोट में से निकालते हैं और कुछ अंदर फ्रिक्शनल्स हमारे पास जो है, कुछ हम एयर बनाकर कुछ साउंड्स मजीद अलग तरीके से बयान करते हैं। उसके अंदर सॉफ्ट प्लेट, हार्ड पैलेट, ये चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हम क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन हमें सिर्फ इतना होता है कि कोई इंसान जब बात करे तो वो आवाज़ जो खुद बनाकर बात कर रहा होता है, सबसे पहले ये है कि वो उनका जो है यानी जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स है वो क्या है। अब ओरिजिनली इसी वजह से ये दो सब्जेक्ट्स, ये दो जो टॉपिक्स हैं आपके सामने, यानी इन कामों की वजह से फिर उन्होंने सिस्टम जो है लिंग्विस्टिक का स्टार्ट किया, ताकि जो एक तो नेटिव स्पीकर्स है, नेटिव स्पीकर्स के अलावा फिर और जो लोग हैं वो इंग्लिश को अच्छी तरह यानी वो समझ सकें और इसी तरह फिर बात कर सकें। इसीलिए इन टॉपिक्स को मद्देनजर रखते हुए हमारे लिए क्या हो जाते हैं, हमारे लिए बिल्कुल आसानी हो जाती है। ठीक है। Phonology is the study of how sounds are organized and used in natural languages. हम phonology में क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम उन साउंड्स की स्टडी करते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी उस साउंड्स को हम किस तरह अपनी आम लैंग्वेजेस में हम उनको यूज किस तरह करते हैं, और हम उनका जो पैटर्न है वो हम किस तरह बनाकर हम उनको यूज करते हैं। दूसरी बात अहम इंपॉर्टेंट है, अब ये पॉइंट हम फोनेटिक्स में कैसे करते हैं। फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड्स। अब
यहाँ पर फोनेटिक्स में सिर्फ आपको साउंड्स का इंफॉर्मेशन मिलेगी, भाई कौन कौन से साउंड्स हैं। अब उनका जो मेथड आपको मिलेगा, जो तरीका आपको मिलेगा, भाई उन साउंड्स को परफॉर्म कैसे करें, उनका प्रैक्टिकल कैसे करें, ये आपको फोनोलॉजी बताएगा। ठीक है, एक आपको नॉलेज देगा और दूसरा सब्जेक्ट जो है फोनेटिक्स में आप उन साउंड्स के बारे में सिर्फ समझेंगे कि साउंड कौन कौन से हैं, और फोनोलॉजी में आप ये पढ़ेंगे उन साउंड्स को आप यूज कैसे करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस आप कैसे देंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब एक और बात करते हैं, इसके अंदर एक और पॉइंट है। द फोनोलॉजिकल सिस्टम ऑफ लैंग्वेज इंक्लूड्स एन इन्वेंटरी ऑफ साउंड्स एंड देयर फीचर्स। तो सबसे पहले कि ये चीजें मैंने आपसे पहले डिस्कस की कि भाई हर चीज जो है वो इन्वेंट हो चुकी है, और तमाम उन चीजों के लिए आपको मैं बता दूं कि मिसाल के तौर पर, यानी ये तकरीबन 10-12 साल अगर हम पीछे जाएंगे तो पहले वो रूल निकाल रहे थे कि भाई अल्फाबेट में से जो है ना वो सिर्फ हम आर को अगर निकाल दें तो शायद हमारी लैंग्वेज जो है और बेहतर बन जाए। तो फिर निकालना, यानी नेटिव स्पीकर जो है वो चलो उसके लिए आसानी हो जाती, लेकिन जो नेटिव स्पीकर्स नहीं है ना, तो उनके लिए फिर मसला हो जाता। अब तो फिर इसी वजह से रूल्स ऑफ आर जो है फोनोलॉजी के अंदर जो है लिंग्विस्टिक के अंदर मौजूद है। तो फिर उन्होंने क्या किए, उन्होंने रूल्स बनाए, उनकी मुकम्मल जो है एक तरतीब दी कि भाई इन रूल्स को अगर फॉलो किया जाएगा तो हम अच्छे तरीके से इंग्लिश को कम्युनिकेट कर सकते हैं। इवन नेटिव स्पीकर्स, अगर नेटिव स्पीकर्स के साथ हम इंग्लिश बोलें तो हमारे लिए कोई मसला नहीं होगा। वैसे पाकिस्तानियों के साथ इंग्लिश जब आप बोले तो आपके साथ तो कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज है। तो द फोनोलॉजिकल सिस्टम ऑफ लैंग्वेज इंक्लूड्स एन इन्वेंटरी ऑफ साउंड्स एंड देयर फीचर्स एंड हाउ प्रैग्मेटिक रूल्स व्हिच स्पेसिफाई हाउ साउंड्स आर इंटरैक्ट विद ईच अदर। अलबत्ता एक साउंड दूसरे साउंड से कोई अलग नहीं है, यानी वो मिले हुए हैं आपस में। ठीक है ना, कभी ये तो नहीं हुआ कि भाई हम माउथ अपने मुंह से जो आवाज है ये साउंड हमारे अपने मुंह से निकालेंगे, कुछ साउंड्स हम अपने कानों से निकालेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना, उनका जो सारा सिस्टम जो है हम उनको आर्टिकुलेशन कहते हैं। भाई आर्टिकुलेशन हम उनको ही कहते हैं जो टीथ, लिप्स और यानी पूरे जो माउथ के जो जितने भी सारे पार्ट्स हैं हम उनको यूज करके साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो फोनेटिक्स स्टडीज व्हिच साउंड्स आर प्रेजेंट इन अ लैंग्वेज। अब मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया कि भाई इंग्लिश में जो मुकम्मल अल्फाबेट है, इंग्लिश की जो कॉमन अल्फाबेट है, आपने देखा होगा कि भाई उसके अंदर 26 लेटर्स है ना, आप उनके अंदर जो है 5 वावल्स यूज करते हैं, और 5 वावल्स तमाम जो 21 जो कंसोनेंट्स हैं उनके साथ जब आप यूज करते हैं तो मुख्तलिफ साउंड्स बनते हैं। ठीक है, अब लिंग्विस्टिक में फोनेटिक्स के जरिए 44 साउंड्स बने, मुकम्मल 44 साउंड्स जो हैं। ठीक है ना, 44 साउंड्स आए, लेकिन फोनेटिक्स हमारे लिए क्या है, यानी ये स्टडी देती है कि अब लैंग्वेज के अंदर साउंड्स कितने मौजूद हैं, और तमाम साउंड्स जो है 44 साउंड्स हैं, उन 44 साउंड्स में मैं आपको बता दूं कि उसमें 24 साउंड्स जो हैं वो कंसोनेंट के साउंड्स हैं, और 20 साउंड्स जो हैं वो वावल्स के साउंड हैं। और वैसे भी मैंने आपको बता दूं कि एक कंसोनेंट जब वावल के साथ मिलता है ना, तो हमारे पास क्या बनता है, एक साउंड बनता है। ठीक है ना, और वो फिर इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के साउंड्स जब हम अपने लैंग्वेज में बनाते हैं, यूज करते हैं, उनका रूल्स रेगुलेशंस क्या होगा। ठीक है, तो जी आप एक एक मिसाल देते जाएं ताकि आपको भी पता हो कि कौन सा लेटर है, और उनका आप मुझे सिर्फ जो है ना कि बताएं कि भाई हम इसको इस अंदाज में बयान करते हैं। मिसाल के तौर पर टी का साउंड हम कैसे निकालते हैं, बी का साउंड कैसे निकालते हैं, या म का साउंड कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, आप मुझे थोड़ा सा क्लियर एक एग्जांपल के तौर पर अपने जहन के हिसाब से एक व्यू दे दें। जी,
मिस नरगिस सेड फर्स्ट, गिव एग्जांपल अबाउट। मजीद मैं डिटेल में जाता हूँ। Yes, sir, I am telling you. जी बता दे। Like sir, A का है अ, जी आ B साउंड, ठीक है अ, जी बिल्कुल। अब मुझे ये बताएं, आ साउंड जो है, ठीक है ना, जी आपने आ साउंड प्रोड्यूस करते हुए आप माउथ के किस हिस्से को आपने यूज किया, सिर्फ मुझे ये बताएं। सर लिप्स को खोलना है ठीक है, और सर ये मतलब पूरा ही वो माउथ का हिस्सा जो है वो खुला है और टंग जो है वो टीथ के साथ लगी हुई है। अच्छा जी। मिस्टर महेश, वन एग्जांपल। यस सर। जी एक एग्जांपल दें आप। सर जैसे एग्जांपल है प का साउंड है जिस ये पा नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे फा। फा बिल्कुल public, जब palace, इसमें party, like this। हाँ वो एक्सप्रेशन उस पे होती है इंग्लिश में, सिंधी में तो उसको प ही कहा जाता है। सिंधी में हिंदी में तो ठीक प है। का साउंड है, इंग्लिश में उसको एक्सप्रेशन होती है इसलिए वो फ का पढ़ा जाता है ना। अच्छा हम अच्छा, उसके जो है ना हम यानी माउथ का कौन सा पार्ट हम यूज करते हैं? इसमें लिप्स का यूज होता है। वेरी गुड, ठीक है। मिस्टर रहमान, डू यू नो वन एग्जांपल अबाउट? जी सर, जी सर, क और ग ये सॉफ्ट प्लेस है और इसको वेलर साउंड कहते हैं, जो ज़बान के जो काकड़ो है ना पंजो सर, वो हाँ, जी सर, वो है सॉफ्ट प्लेस। well done। जी सर। More examples about phonology and phonetics। Phonology studies how these sounds combine and how they change in combination। अब मिसाल के तौर पर जब हम उनको भाई कंसोनेंट आपने पढ़ लिया, फोनेटिक्स में आपने वावल्स पढ़ लिए, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर जिस तरह मिस नरगिस ने अ साउंड बताया, अब मिसाल के तौर पर मिस्टर महेश ने फ बताया और मिस्टर रहमान ने साउंड बताया ग, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर हम क्या करते हैं, यानी इनको किसी लफ्ज में जाहिर सी बात है ये तमाम लेटर्स मौजूद जब होंगे तो इनका अलग अलग साउंड, मेन चीज ये है कि हम उनको कंबाइन करके साउंड एक जो है ना हम कैसे बनाएंगे मिलाते हुए। अब मिसाल के तौर पर ऐसे तो नहीं है कि भाई आप एक एक लेटर को अलग अलग पढ़ें, नहीं, वो भी सिर्फ है। अब मिलाना क्या है, सबसे पहले अलग साउंड पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे फोनेटिक्स के अंदर। फोनोलॉजी में सिर्फ उनकी प्रोडक्शन क्या होगी, वो सिर्फ हम उनको यूज कैसे करेंगे और किस तरह करेंगे, और व्हिच साउंड कैन कंट्रास्ट प्रोड्यूस डिफरेंस इन मीनिंग, और वो मीनिंग के लिहाज से फिर यानी कैसे। अब मिसाल के तौर पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि अंग्रेज तकरीबन जो है उनका प्रैक्टिकल जो होता है ना, वो होता है हमारे पास एक आलिशान किताब है, अल्लाह की दी हुई किताब कुरान पाक, कुरान मजीद, फुरकान हमीद। तलावत के तमाम रूल्स जो है ना, इनको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने फोनेटिक्स निकाला। फोनेटिक्स में उसी तरह साउंड की प्रोडक्शन बनाई, और जिस तरह अरबिक लैंग्वेज के अंदर हमारे पास जो मौजूद होते हैं तमाम साउंड्स को हम किस तरह परफॉर्म करते हैं, ये अगर यानी तलावत के रूल्स जिसने पढ़े होंगे उनको पता होगा कि भाई कौन कौन से अल्फाज जो हैं हम उनको किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उनको मद्देनजर रखते हुए अपने पास जो है ना एक यानी वर्ड दे दिया फोनेटिक्स, ठीक है ना, और उन साउंड्स के बारे में मुकम्मली तौर पर जो है एक स्टडी यानी तरतीब दी, स्टडी की तरतीब दी। कुछ फोनेटिक्स फोनोलॉजी, और ये फोनेटिक्स फोनोलॉजी जो है फिर उसके अंदर शामिल हो गए लिंग्विस्टिक के अंदर, ठीक है। तो अब ये रहा फोनोलॉजी के हिसाब से। अब फोनेटिक्स यहाँ पर एक मेन चीज है, फोनेटिक्स सिंपली डिस्क्राइब द आर्टिकुलेटरी एंड एक्वेस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीच साउंड्स। हमारे पास जो है कुछ आर्टिकुलेटरी और दूसरा एक्वेस्टिक्स, कब हम उनको परफॉर्म करते हैं और कैसे उनको हम सुनते हैं। यानी अब मिसाल के तौर पर जिस तरह आप लोग सुने उनको उसी तरह ही आप इस्तेमाल कर दिया करें।
एक चीज इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि रिसेप्टिव स्किल्स और प्रोडक्टिव स्किल्स हम किसको कहते हैं? रिसेप्टिव स्किल्स और प्रोडक्टिव स्किल्स किसको कहते हैं? सर रिसेप्टिव हम कहते हैं जो हमारी लिसनिंग है जी और बिल्कुल। रीडिंग है वो हम रिसेप्टिव लिसनिंग क्या है? रिसेप्टिव है। इसका प्रोडक्टिव क्या होगा? स्पीकिंग। वेरी गुड। और जी आगे? रीडिंग है वो रिसेप्टिव है और ठीक है। राइटिंग प्रोडक्टिव है। अच्छा, तो अब मिसाल के तौर पर जब आप स्पीकिंग अपनी बेहतर करना चाहते हैं तो उसका क्या है? सबसे पहले आप क्या करेंगे? लिसनिंग इम्प्रूव। अपना जो रिसेप्टिव जो है ना, आप साउंड को जो परसीव करते हैं ना, सबसे पहले ये चीज आप सीखें ना भाई। अगर आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो सबसे पहले तो आप देखेंगे ना कि कोई जो चलाने वाला है वो कैसे चला रहा है, ठीक है? अगर आपको ना कोई गलत गाइड कर दे, भाई गाड़ी चलाते वक्त हैंडल को नहीं पकड़ते, किसी जो है ना, आप गाड़ी को सिर्फ आवाज दे देंगे तो फिर वो गाड़ी मुड़ जाएगी वहां से, इसी तरह तो बड़ा खतरा हो जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले आप क्या है कि सबसे पहले ये है कि आप लोग क्या करेंगे, यानी आवाज सुने सबसे पहले कि भाई साउंड अगला बंदा है। मिसाल के तौर पर ये बेस्ट एग्जांपल ये होगा कि आप नेटवर्क स्पीकर्स को मजीद सुना करें, ठीक है? कोई न्यूज वगैरह सुना करें, इस तरह की स्टडी लेवल के हवाले से जो है अब तो इंग्लिश मूवीज जो हैं वो खासतौर पर स्टडी के हवाले से कुछ ऐसे टॉपिक्स आ गए हैं जिन पर जो है खासतौर पर स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी फोनेटिक्स और फोनोलॉजी के हवाले से वो तकरीबन 20-25 मिनट की मूवीज जो है वो बनी हुई हैं, ताकि बच्चे जो हैं अपना वोकल साउंड जो है आर्टिकुलेटरी सिस्टम और एकॉस्टिक सिस्टम जो है वो ठीक कर सकें, ठीक है? उनको फिर प्रैक्टिस ये है कि अगर आप एक दिन सुनेंगे, दूसरे दिन सुनेंगे, तीसरे दिन समझना शुरू करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता चौथे दिन आप क्या करेंगे, इसी तरह आप बोलना शुरू करेंगे। तो जिस तरह आप सुने उसी तरह आप बोलें, तो ये मेन चीज है। तो ये नॉलेज आपको फोनेटिक्स के जरिए मिलेगा। Acoustic phonetics क्या होती है? This is the study of sound waves made by the human vocal organs of communication. हमारे पास जो acoustic जो है organs, यानी वो organs, vocal organs जो हम communication के लिए यूज करते हैं, यानी वहां पर जो साउंड वेव्स हैं वो किस तरह बनती हैं, हम उनके बारे में स्टडी करें। The sound travels through from the speaker's mouth through the air to the hearer's ear. अब मिसाल के तौर पर कोई आपके सामने, मैं जो बोल रहा हूं, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ अपने लैपटॉप के जरिए मेरा साउंड आप तक पहुंच रहा है, आपके कानों तक, कानों से लेकर जहन आपके दिमाग तक बात पहुंच रही है, फिर वहां दिमाग आपका जो है उसको मैसेज को रिसीव कर रहा है, ठीक है? तो मेरी तरफ से जो है ये acoustic प्रैक्टिकली आप अभी कर रहे हैं, ठीक है? The sound travels through from the speaker's mouth through the air to the hearer's ear. So the form of the variations in the air, acoustic phonetics also looks how articulatory and auditory phonetics link to acoustic properties. अब ये है कि आर्टिकुलेटरी और ऑडिटरी में हम सुनने का काम करते हैं मिसाल, और आर्टिकुलेटरी में हम क्या करते हैं, सिर्फ हम ये मतलब बोलने का जो हम साउंड, जिस तरह आर्टिकुलेशन मैंने शुरू में बताया, तो हम क्या करते हैं, तो ये लिंक है आपस में, आर्टिकुलेटरी, ऑडिटरी, acoustic, ये है, दे आर द लिंक टुगेदर टू प्रोड्यूस टू अंडरस्टैंड। ये तमाम जो है ना साउंड्स, यहाँ इनके जरिए ही कम्युनिकेशन होती है, इनसे बाहर नहीं होती, ठीक है? तो हम इनको क्या कहेंगे, हम इनको acoustic phonetics कहेंगे। Auditory phonetics में क्या होता है? This is how we perceive and hear sounds and how ear, brain and auditory nerve perceives the sounds. Auditory में हम सुनने का काम करते हैं, यानी हम साउंड्स को कैसे हम सुनते हैं, किस तरह उनको परसीव करते हैं, हम उनको जहन तक कैसे पहुंचाते हैं, ठीक है? वहां से हम रिजल्ट क्या बनाते हैं। रिजल्ट से मुराद ये है कि अगर आपने मैसेज सुन लिया है
और समझ लिया है, अब समझने के बाद आप क्या करेंगे, अपना आंसर उनको पेश करेंगे। दिस ब्रांच डील्स विद द साइकोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द रिसेप्शन ऑफ स्पीच। तो हम ऑडिटरी में हम क्या करते हैं, हम साउंड्स को रिसीव करते हैं, हम यानी रिसेप्शन ऑफ स्पीच करते हैं, हम वहां पर बात को सुनेंगे। अब मिसाल के तौर पर आज का टॉपिक में पूरा अगर मैं पर्शियन लैंग्वेज में बोलना शुरू कर दूं तो मेरे ख्याल में आपको कोई बात भी समझ में नहीं आएगी। क्यों? आप लोग उर्दू समझते हैं, उर्दू में फास्ट हैं समझने में के हवाले से। मिसाल के तौर पर अगर आपकी मदर लैंग्वेज सिंधी है या उर्दू है तो आप उनको मजीद समझते हैं। तो जब आप कोई सेकंड लैंग्वेज आप समझते हैं, सीखते हैं, तो उसके लिए ये लाजिम है कि आपको अपनी मदर टंग के जरिए सुनाया जाए, समझाया जाए। ठीक है। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में हम क्या करते हैं? आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स इज इंटरेस्टेड in the movement of various parts of the vocal tract during speech. हम articulatory phonetics में हम क्या करते हैं? अच्छा, एक बात मैं बता दूं कि ये phonetics जो है उनकी ये ब्रांचेस भी कहलाती हैं, ठीक है ना? phonetics यानी phonology में जो है these are working just like these are being used just like as the branches and the parts of the phonetics. ठीक है। तो आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में हम क्या करते हैं, सिर्फ हम यह है कि मुख्तलिफ जो फ्रॉम द माउथ अगर हम देखें, हम वोकल ट्रैक्ट को अगर हम देखें, वोकल ट्रैक्ट को अगर देखें तो हम क्या करते हैं, बात करते वक्त कौन कौन से पार्ट्स जो हैं हम यूज करते हैं, उनकी मूवमेंट करते हैं। ठीक है, जो अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। सिर्फ इन पर तवज्जो रखें। ये नॉलेज जो है फोनेटिक्स की है, लेकिन वो फोनेटिक्स आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स कहलाएगी। ठीक है ना? तो ये जहन में होना चाहिए। द वोकल ट्रैक्ट इज द मैसेज अबव द लैरिंग्स वेयर एयर पासेस इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच। अब आपके पास जो लैरिंग्स है उनके जरिए हम आप क्या करते हैं, एयर जो है पास करके, ठीक है ना, आप स्पीच जो है उसकी प्रोडक्शन करते हैं। आप यानी कम्युनिकेशन फिर कंटिन्यू करते हैं, बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, दिस इज सेड टू बी द आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। आर्टिकुलेशन में हमारे पास दो चीजें इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको ये पहले ही बताया था। ठीक है, तो वो हम डिस्कस जब हम पहले कर चुके हैं, तो उसमें मैंने पहले बताया था, जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया आपके सामने एग्जांपल दिया भाई, प्रीफिक्स और सफिक्स हम कहाँ पर स्ट्रेस देंगे, कहाँ पर स्ट्रेस देकर नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो जहाँ पर स्ट्रेस हम नहीं देंगे वो वॉइसलेस कहलाएंगे, जहाँ पर स्ट्रेस होगा तो वो वॉइस कहलाएंगे। मजीद आर्टिकुलेशन में ये दो पार्ट्स जो हैं वो लाजम होते हैं। तो फिर सिर्फ वहां पर यानी वाइब्रेशन होता है, सिर्फ किसका, यानी थ्रू द एयर वी मेक द different kinds of the sounds, just like as through our lungs even. So the voiceless, when we are going to talk about the voiceless, when the local folds are spread apart. अब vocal folds जो हैं, यानी आपके मुंह के जितने भी हिस्से हैं उनको आप क्या करते हैं, मजीद यानी खोलते हैं बात करते वक्त। ठीक है, द एयर फ्रॉम द लंग्स passes between them without obstruction. Sounds produced in this way are described as voiceless. हम क्या करते हैं, सिर्फ वहां वोकल थ्रू लंग्स के थ्रू हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, सिर्फ एयर को पास करते हैं। ठीक है ना, एयर को पास करके हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जो साउंड इस तरह प्रोड्यूस हो, ठीक है, लंग्स के जरिए, मुंह के जरिए, फिर आवाज जो है ना हवा के जरिए बनता जाए, तो ऐसे साउंड्स को हम वॉइसलेस साउंड्स कहते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। मिसाल के तौर पर साउंड है सा, सा, फा, फा। इन साउंड्स को गौर करें कि ये इन साउंड्स को
आप अपने मुंह के सामने यानी हाथ रख लें, ठीक है। तो हाथ जब आप रखेंगे तो तमाम लेटर्स जो आप पढ़ेंगे ना, मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल मैं नीचे भी बताता हूँ, उस एग्जाम्पल को भी देखें और इन एग्जाम्पल्स को भी देखें। तो अपने मुंह के सामने हाथ रखें और साउंड निकालें सा, और साउंड निकालें फा, सा। तो इस तरह अपने मुंह के सामने हाथ देकर जब आप देखेंगे तो आपको यानी बहुत सारी हवा जो है ना वो आपके हाथ से टच करेगी जब आप साउंड्स निकाल रहे होंगे, जब आप उनको प्रोड्यूस कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसी तरह ये एयर के जरिए साउंड्स बनते हैं, तो इसको हम वॉइसलेस कहते हैं। अच्छा, वॉइस्ड क्या होगा? When the vocal folds are drawn together. When the vocal folds are drawn together, the air from the lungs repeatedly pushes them apart as it passes through, creating a vibration effect. अब यहाँ पर वॉइस के साथ हम क्या करते हैं, एयर को पुश करते हैं आराम से, ठीक है ना, और फिर लंग्स के यानी के जरिए जो है हम उनको एयर पुश करते रहते हैं। ये रिपीटेड काम होता रहता है और साथ में हम क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस यानी होता है, लेकिन उसमें वाइब्रेशन साथ होती, वाइब्रेशन अफेक्ट होता है, ठीक है ना। आप अपने थ्रोट को पकड़ लें, हाथ से पकड़ लें, और जब आप साउंड निकालेंगे ना, मिसाल के तौर पर वाह, वाह, जा, जा, तो इन साउंड्स को पढ़ते हुए, बयान करते हुए क्या होगा, वाइब्रेशन आपको महसूस होगा। तो जब वाइब्रेशन महसूस हो तो वो वॉइस्ड कहलाएंगे, वो साउंड्स वॉइस कहलाएंगे, ठीक है ना। तो एक ऊपर सा और फा ये वॉइसलेस है, वा और जा ये वॉइस्ड कहलाएंगे। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन को जब आप गौर करें तो ये जो आपके सामने पिक्चर है मुकम्मल, इस पिक्चर को आप थोड़ा सा गौर करें। इस पिक्चर के अंदर यह नेजल कैविटी, यहां पर आपका नाक है, जहां पर आप कुछ अल्फाज जो हैं नाक में से निकालते हैं। आपके पास पैलेट यानी ये जो मुंह का बीच वाला हिस्सा है, ये बीच वाला जो हिस्सा है इसको हम पैलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? हम इसको पैलेट कहते हैं। उसके बाद थोड़ा सा यानी सेंटर से माउस में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो ये पार्ट जो बीच में है यहाँ पर, ये वैलम है और ये युवला कहलाता है, ठीक है। और एलिवल रिज हम इस पार्ट को कहते हैं, ठीक है, मुंह का अगला हिस्सा जो होता है वहां पर। और ये आपका ये मुकम्मल आपका जो ये नाली, गले की नाली जो जब जाती है तो इसको आप फेरिंग्स कहते हैं। यह आपकी मुकम्मल टंग है, ठीक है। ये लैरिंग्स के जा वोकल कॉर्ड, इसको वोकल कॉर्ड कहते हैं, जो बीच में आप इसको, ठीक है ना, ये थ्रोट जिसको आप थ्रोट बोलते हैं, ग्लोटल साउंड आप पढ़ेंगे आगे चलकर, हा, जो खासतौर पर ये वोकल कॉर्ड के जरिए हम साउंड निकालते हैं, ठीक है। तो आगे ये चीज, ये पिक्चर आपको यानी आपको प्लेसेस बता रही है कि हम कौन सा साउंड कहाँ से निकालते हैं। तो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के जरिए आप क्या पढ़ेंगे, द पॉइंट वेयर अ साउंड इज प्रोड्यूस्ड इज रिफर्ड टू एज इट्स प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, यानी किस साउंड को कहां से हम जो है प्रोड्यूस करते हैं और कैसे हम उनको रेफर करते हैं आर्टिकुलेशन यानी साउंड बनाते हुए, ठीक है। साउंड्स आर इनक्लोज्ड विद स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब कुछ साउंड हैं जो फोनेटिक्स के साउंड्स हैं, ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हैं, इस ब्रैकेट की तरह जो है ना वो साउंड, मिसाल के तौर पर ब है, ब साउंड है, तो वो इस ब्रैकेट में बंद होगा
जिसको आप बयान करेंगे, आगे मैं दिखा रहा हूँ वो चीज़, ठीक है, उनको कैसे परफॉर्म करेंगे, उनकी प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है, हम उनको परफॉर्म कैसे करेंगे। जो मुख्तलिफ साउंड्स हैं जो हम क्रिएट करते हैं लैंग्वेज में, तो हम उनको किस तरह बयान करेंगे, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के बाद बायलेबियल्स। बाय कहते हैं, बाय, बाय मीन्स टू, और लेबियल्स मीन्स लिप्स, यानी दो होंठों को मिलाकर। ये एरो आप देख रहे होंगे, ये यहाँ पर, ये आपका अपर लिप है और ये आपका लोअर लिप है। These are sounds formed using both upper and lower lips. ये ऐसे साउंड्स हैं जो हम ऊपर के हॉर्न और नीचे के हॉर्न जो हैं, हम उनको मिलाकर ये साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। द इनिशियल साउंड्स इन द वर्ड्स pat, bat, way and mate are all bilabials. हम इनको bilabials कहते हैं। They are represented by the symbols. अब आप ये देखें, स्क्वायर ब्रैकेट में दिया हुआ है, वैसे स्क्वायर ब्रैकेट में हम उसको जो है फोनेटिक्स के रूल के मुताबिक हम इनको कहते हैं पैरेंथेसिस, ठीक है ना। पैरेंथेसिस में क्या होता है, इस तरह, जिस तरह वो ना एक सीढ़ी की सिंबल होती है, वो मैं एक चार्ट में आपको दिखाना चाह रहा हूँ। चलें ठीक है, वो मैं एंड में दिखाता हूँ आपको, ठीक है। वो ऑनलाइन मैं वहां पर आपको सर्च करके दिखाता हूँ, मैं आपको वो वेबसाइट भी दिखाता हूँ, फिर आप वो आप खुद ही उनमें से प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ उसमें से, ठीक है। तो दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द सैम्बल्स, ये इन सैम्बल्स में हम उनको यूज करते हैं। ये तमाम जितने भी सारे साउंड्स हैं हम उनको बायलेबल कहते हैं। लैबियोडेंटल्स क्या होता है? लैबियोडेंटल्स, these are sounds formed with the upper teeth and the lower lip. डेंटल कहते हैं टीथ को, लेबियो लिप्स को कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है अपर टीथ, आपके ये ऊपर वाले जो टीथ हैं वो नीचे होंठ के साथ जब मिलेंगे तो साउंड ये प्रोड्यूस होंगे, फा और वा, फा और वा। प्रैक्टिस करके देखें, जब आप बोलेंगे तो आपको महसूस होगा कि मेरे नीचे वाला होंठ जो है वो ऊपर के टीथ से मिल रहा है, फिर ये साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। द इनिशियल साउंड्स ऑफ द वर्ड्स फेट एंड वेट एंड द फाइनल साउंड्स ऑफ द सेव एंड से आर लैबियोडेंटल्स, ठीक है। ये वर्ड्स में मौजूद हैं और इनको वर्ड्स को हम किस तरह पढ़ेंगे। सैम्बल्स आर फा, वा, द फाइनल साउंड्स इन द वर्ड कफ, कफ, तो ये कफ पढ़ेंगे इसको, कफ, and the initial sound in fouter, despite the spelling differences, are both pronounced as fa, ठीक है। ये साउंड्स लैबियोडेंटल्स कहलाते हैं। अपने पास इनको कैप्चर कर लें, ठीक है। ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास इस तरह का एमसीक्यूज आ सकता है, these sounds are said to be labiodental, फिर उसमें साउंड आपको दिए जाएंगे, ठीक है। या फ या व को कौन सा, fa and va, which kind of a sounds in phonetics is being called। तो इस तरह का एमसीक्यूज आ सकता है, लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया आज का टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन एमसीक्यूज के लाजिम आते हैं और इंशाल्लाह जरूर आएंगे। डेंटल्स, डेंटल्स में क्या कमाल होता है, यहां पर यानी आप टंग को यूज करते हैं टीथ के साथ, टंग और टीथ का कमाल होता है डेंटल्स में, ठीक है। दीज साउंड्स आर फॉर्म्ड विद द टंग टिप बिहाइंड द अपर फ्रंट टीथ, द इनिशियल साउंड ऑफ जस्ट लाइक थिन and the final sound of bath are both dentals। इनको dental sound कहते हैं। ये सैम्बल्स आप देख लें, इस सैम्बल को हम पढ़ते हैं दा और इसको पढ़ते हैं था। आप आपकी जबान की जो नोक है अपर टीथ और लोअर टीथ जो है उनके बीच में लेकर आएंगे और आप साउंड ये प्रोड्यूस करेंगे था, था, और इसको पढ़ेंगे आप दा। मिसाल साउंड्स जो एग्जांपल है द, देयर, देन, थर्स,
These examples are of the these kind of the dental sounds. Alveolars, which sounds are being called alveolars. अब पिक्चर भी है साथ साथ और उसमें स्ट्रक्चर दी हुई है, आप इनको किस तरह यूज करेंगे. Main thing is that these are sounds formed with the front part of the tongue on the alveolar ridge. अब alveolar ridge में क्या होगा, जो फ्रंट पार्ट ऑफ टंग जो है वो उनके साथ मिलकर जो है ना साउंड प्रोड्यूस होगा. जस्ट लाइक व्हिच इज द rough bony ridge immediately behind the above the upper teeth. The initial sound in top, tip, sit, zoo, nut, lap, lit and right are all alveolars. ये जो sounds जिन words में लिखे हुए हैं इनको alveolars कहते हैं. अब उनको samples में नीचे example दिया है. ठ, इसको पढ़ेंगे ठ, ये sound है ड, और ये साउंड है सा, ये साउंड है जा, ये साउंड है न, ला, और ये साउंड जो है आर के वैसे रूल्स अलग हैं. वो यानी मजीद मैंने आपको बताया कि यू आर नॉट कंसर्न विद द कंप्लीटली लैंग्वेज, वरना मैं इसको मजीद क्लियर करता, लेकिन सिर्फ इतना मैं बता देता हूं. अगर आर के बाद यानी कोई कंसोनेंट आ जाए ना, तो आप उस आर को पढ़ते नहीं है. किसी आर के बाद मिसाल आप वर्ड लिख लें वर्क, वर्क, WORK. अब आर के बाद के साउंड जो है वो कंसोनेंट साउंड है, तो आप यहां पर आर को बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे. और ये इंग्लिश में याद रख लें कि जब आर कोई एंड में आ जाए ना, किसी वर्ड के एंड में आ जाए, हम उसको भी नहीं पढ़ते हैं. मिसाल के तौर पर आजकल पाकिस्तानी अंग्रेजी, सिंधी अंग्रेजी, उर्दू अंग्रेजी में डॉक्टर, टीचर, ये बड़ी बड़ी अंग्रेजी इस तरह बोली जाती है. तो भाई ये टीचर या डॉक्टर ये गलत है. हम इसको पढ़ेंगे डॉक्टर, टीचर, प्रोफेसर. एंड में जो आ रहा है हम उनको नहीं पढ़ते. ठीक है. Palatal sounds. Which sounds are palatal? Sounds produced with the tongue and palate are called palatals. Palate और tongue आपस में मिलकर ये sounds बनाते हैं. The initial sound in words shout and child. ये sample आपके पास ये दिख रही है, ये थोड़ी सी इसके साथ मिली हुई है. अगर किस थोड़ी आप मैथ्स जानते हैं तो इंटर की मैथमेटिक्स में एक सैम्पल इस्तेमाल होती है जिसको कहते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन. उस तरह ये साउंड, ये जो सैम्पल है वो यूज होती है. हम इसको पढ़ते हैं श, और यही श जो है इससे पहले अगर आप टी देंगे तो साउंड बनेगा च. ठीक है, श और च. So the word shoe brush begins and ends with the palatal sound sh, and the word church begins and ends with the palatal sound ch. अब चर्च, चर्च में दोनों palatal sounds हैं यहाँ पर. ठीक है, तो इसमें ब्रश, ब्रश में एंड में देखें आप गौर से तो श साउंड मिलता है आपको जब आप ब्रश बोलते हैं. ठीक है ना, श. ये साउंड, ये यहाँ पर पैलेट साउंड जब आपका मुंह का इसी तरह ये हिस्सा जब मिलेगा इस तरह, तो आपका साउंड बनेगा श, च, श, च. ठीक है, इस इधर ये ऊपर का हिस्सा पैलेटल है. ठीक है, ये जब टंग के साथ आप टंग को ये ऊपर ले जाएंगे इस तरह, तो ये साउंड बनेगा. इसको साउंड को कहते हैं पैलेटल साउंड. Vowel sounds. How the vowel sounds can be explained? Sounds produced with the back of the tongue against the velum are called vowels, represented by the symbols ka, ga, and nga, kid, kill, go, gan, give, sing, and ringing. Also, the initial sound in a ka and ko, despite the variety in spelling, this ka
sound is both an initial and the final sound in the words cook, kick and cook. इन sounds को हम valid sounds कहते हैं, ठीक है। valid sound मिसाल ये nga, ये ga और ये kha, ये sounds जो है, ठीक है। ये क्या होता है, यानी हम क्या करते हैं, टंग का बेक पार्ट यूज करते हैं, ठीक है ना, और ये वैलम के साथ यानी टच होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये साउंड प्रोड्यूस होता है, इनको वैलेट्स कहा जाता है। ग्लोटल साउंड, मैंने ये एग्जांपल पहले ही दिया था, ये पूरी ये नली लंग्स से, आपका लंग्स से होकर सिर्फ हवा डायरेक्ट आएगी और साउंड निकालेंगे हा, ठीक है। तो आवाज निकलेगा हा, जिसको आप ग्लोटल साउंड कहेंगे। ये एक ही साउंड है जिसको जो ग्लोटल कहलाता है। That's one sound that is produced without the active use of the tongue and other parts of the mouth. It's a sound ha, which occurs at the beginning of the ha and house when the glottis is open and there's no manipulation of the air passing out of the mouth. The sound produced is that represented by ha. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जो है सिर्फ हम थ्रू एयर हम यानी ये साउंड जो है हम माउथ के जरिए जो है, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ पास नहीं करते, हम उनको साउंड के साथ हम ले आते हैं, एयर को साउंड के साथ ले आते हैं, ठीक है ना। सिर्फ हवा को ग्रास नहीं करना है, उसके साथ साथ साउंड भी प्रोड्यूस होता है, जिसको ग्लोटिस कहते हैं, ठीक है। दिस इज सेड टू बी द ग्लोटल साउंड्स। अब मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशंस में क्या चीज होती है? मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन डिस्क्राइब हाउ टंग, लिप्स, या and other speech organs are involved in making a sound. अब आपके lips, आपके jaw and other speech organs, यानी जो जो organs आप यानी बोलते वक्त आप यूज करते हैं, for example ये आपके पास जो है सैम्बल्स जो है वो मौजूद है। ठ साउंड एंड स आर बोथ वॉइसलेस, हम इनको वॉइसलेस कहते हैं, वॉइसलेस हैं इसलिए ये एल्वियोलर साउंड्स कहलाते हैं। They differ in their manner. They differ in their manner of articulation. ये इनका जो manner of articulation में मतलब थोड़ा सा फर्क होता है। That's in the way that they are pronounced. The ch sound is one of the set of the sounds called stops. ch आवाम पर जो है ना, सिर्फ यानी जबान को रोककर और साउंड निकालते हैं, ठीक है ना, मुंह के अगले हिस्से में जबान क्या करते हैं, रोकते हैं, इसीलिए प्लोसिव कहलाता है या स्टॉप्स कहलाता है, ठीक है ना। स, ठीक है, एंड द स साउंड इज वन ऑफ अ सेट कॉल्ड फ्रीकैटिव्स, और स साउंड जो है वो फ्रीकैटिव्स कहलाता है। ये मैनर्स ऑफ आर्टिकुलर्स हैं। स्टॉप्स में क्या चीज आती हैं? दिस टाइप ऑफ कंसोनेंट साउंड resulting from a blocking or stopping effect on the air. हम क्या करते हैं, उनको ब्लॉक करते हैं एयर को, या हम उनको स्टॉप करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास एयर स्ट्रीम को हम रोकते हैं, is called stop. They are produced by some from a stopping of their air stream, then the letting it go abruptly. The set of stops pa. अब ये साउंड जो है, ये तमाम साउंड्स जो भी हैं ये स्टॉप्स में आ जाते हैं, या इनको आप प्लोसिव कहेंगे। फ, बा, ठ, ड, ख, ग, these sounds. Fricatives में हमारे पास क्या होता है? The manner of articulations used in producing the set of sounds, just like फ, ये साउंड है, फ, व, थ, द, sa, za, sha, ja involves almost blocking the air stream and having air push through the very narrow opening. थोड़ा सा उनको खोल के हम क्या करते हैं, एयर को पुश करते हैं, और हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एयर को ब्लॉक करते हैं, ब्लॉक करने के बाद हम फिर उसको पुश करते हैं, ये और ये साउंड बनता है।
as the air is pushed through a type of friction, वहां पर जैसे हम एयर को निकालते हैं ना, वहां पर फ्रिक्शन पैदा होता है, तो जो फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस्ड एंड द रिजल्टिंग साउंड्स आर कॉल्ड फ्रीकेटिव। जहां पर ये फ्रिक्शन पैदा होना, हम उसको फ्रीकेटिव कहते हैं। इफ यू पुट योर ओपन हैंड in front of your mouth when making these sounds fa and sa in particular, you should be able to feel the stream of air being pushed out. मैंने आपको ये पहले ही एग्जांपल दे दिया है कि जब आप अपने मुंह के सामने अगर हाथ रखेंगे, फा और स का साउंड निकालेंगे, तो आपको बाकायदा बिल्कुल महसूस होगा कि आपके मुंह से एयर निकल रही है। Affricates, if you combine a brief stopping the air stream with a obstructed release which causes some friction, these are called affricates. Occur at the beginning of the words cheap and jeep. This is the seed of affricate sounds, just like cha and ja. हम क्या करते हैं, हम यानी एयर स्ट्रीम को हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसको एब्स्ट्रक्ट करके फिर हम क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, फिर उसको हम निकालते हैं, ठीक है ना, उसको रोक के फिर हम निकालते हैं, तो ये एफ्रिकेट्स में आ जाता है च और ज। नेसल साउंड्स, ये सिर्फ नाक के थ्रू ये साउंड्स इस्तेमाल होता है। When the volume is lowered and the air stream is allowed to flow out through the nose to produce a sounds, नोज के जरिए हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। To produce sounds are described as nasals. हम उनको nasal sounds कहते हैं। The words just like morning, knitting, and the name begin with the end with nasal set of the nasal sounds. Ma, ये sounds हैं, ठीक है। ma, na और nga, ठीक है ना। ये sounds nasal sounds, ये आप जब आप बोलेंगे तो आपको पता होगा कि इनकी आवाज जो है वो नाक में से निकल रही है, ठीक है। approximates हम क्या कहेंगे, they are produced with the tongue moving or leading to or form the position of nearby vowels wa, ya, la, ra. We get wet, you, yes, let and red. अब हम क्या करते हैं, टंग को लीडिंग वहां से थोड़ा सा जो है ना, हम उनको लीड करेंगे, वहां से थोड़ा सा उनकी पोजीशन जो है वो हम मूव करेंगे, ठीक है ना, तो ये साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, जिसको अप्रोक्सीमेट्स कहते हैं। सो दिस इज द end of the topic today, more about the phonetics, phonology, and different kinds of the sounds, place of manners, and place of articulations just we have discussed.